आप लोगों ने न जाने ऐसे खोखले प्रेम करने वालों को देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। ऐसे बहुत नापाक प्रेमियों के बारे में जानकारियां हैं मुझे, जो लोग बड़ा अतरंगी तरह का प्रेम करते हैं। वह प्रेम तो ऐसे करते हैं कि दूसरा व्यक्ति देखकर स्वयं के प्रेमी न होने पर शर्मिंदा हो जाए। यानी उनका प्रेम इतना ज्यादा अग्रेसिव होता है, इतना ज्यादा समर्पित भाव वाला होता है कि ऐसा लगता है कि प्यार हो तो भैया ऐसा हो, प्यार करो तो किसी को टूट के करो, साला एकदम जान ले लेने वाली या जान दे देने वाला प्यार करो। लेकिन ऐसा प्यार क्या सही में वैसा ही होता है जैसा हम और आप सोच रहे हैं या बोल रहे हैं? इस पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज का मेरा ये पेज है, आप सभी का स्वागत है। और यूट्यूब चैनल का जो अपना हिसाब किताब है वो है रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार। चलिए आप लोगों को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से एक खबर बताते हैं। एक प्रेमी महोदय विगत दिनों सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए। अपने ही हाथों अवैध एक तमंचे से अपने सीने में गोली मार लिया। लेकिन इस वारदात को एक दूसरा रूप दे दिया उनके भाइयों ने, उनके परिचितों ने। उन्होंने दो चार अपने दुश्मनों को फंसाने की कवायद कर डाली कि चलो लगे हाथों गंगा नहा लेते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने अपने शत्रुओं का नाम पूरा सूची बना लिया और उन्हें इस पूरे मामले में मुलजिम बनाते हुए पुलिस को तहरीर दे दिया कि भैया ये फला फला व्यक्ति ने हमारे भाई को, हमारे दोस्त को मार डाला। अब संयोग देखिए कि वही महोदय जो लोग पुलिस को गुमराह कर रहे थे, पुलिस के लपेटे में आ गए हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं पुलिस को गलत सूचना देने के आरोप में। आप पुलिस को गुमराह करने का अगर आरोपी बनते हैं तो पुलिस आपको भी नहीं बख्शेगी। वही हुआ है। चलिए पूरी बात बता देते हैं। ये महोदय एक शिक्षिका से, यानी एक टीचर थी, एक युवती, उससे प्रेम करते थे। प्रेम कुछ ऐसा कि बस शादी के पहले वाला तो सही था, लेकिन जब शादी हो गई उस लड़की का, तो उस लड़की ने भी देखा होगा भैया अच्छा पति मिल गया, अब चलो जो बचपन में हुआ सो हुआ। हम कुंवारे में गंगा नहैले बानी वाला हिसाब किताब था। हम कुंवारे में गलती तो कैले बानी, बाकी एक बेर गंगा नहैले बानी। लेकिन अब वो बार बार जीवन भर गंगा नहीं नहाना चाह रही थी, तो उसने अब धीरे धीरे इनसे पनाह मांगना, इनको छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन ये बाबू साहब थे कि छोड़ने का नाम ही नहीं। ये चाहते थे कि भैया बस अब अपने पति को छोड़ो। जब पतिये को छोड़ना था तो पढ़ी लिखी थी, अब उसको शादी कौन सा करने का जरूरत था? अब हो गया तो हो गया। चलिए पूरी बात जानिए। आजमगढ़ पुलिस ने 14 फरवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में राघवेश सिंह उर्फ टुनटुन की मौत का खुलासा कर लिया है। ये खबर है। क्या है खुलासा? जिले के एसपी अनुराग आर्य ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि राघवेश सिंह उर्फ टुनटुन की हत्या नहीं, बल्कि उसने प्रेम में विफल होने के कारण प्रेम से परेशान होकर खुद की आत्महत्या किया है। इस मामले में मृतक के भाई प्रभाकर सिंह उर्फ छोटू बाबू ने अपने भाई की हत्या के मामले में उमाकांत यादव, निक्की उपाध्याय, दुर्गेश यादव, शक्ति सिंह और 2 अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज करवा दिया। कहा कि ये लोग हमारे भाई को मारे हैं। अब छोटू भाई की खैर नहीं, क्योंकि पुलिस जो है तहरीर तो लिख ली, ले ली, लेकिन उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन बैठा दिया, जांच बैठा दिया। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, बहुत सारे पुराने कॉल डिटेल्स निकाले गए। अब उसके आधार पे जो कहानी निकल के सामने आई वो सुनिए आप लोग। जिले के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि मामले की विवेचना में पुलिस को जो तथ्य मिले उसमें यह बात सामने आई है कि मृतक राघवेश का नरौली क्षेत्र की महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। विवेचना और घटनास्थल के आसपास मौजूद मकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जांच में कई तथ्य प्रकाश में आए। मामला 2020 में दोनों पक्षों ने अलग अलग शादी कर ली। क्या मामला आया कि दोनों पक्षों से मतलब कौन? वो लड़की जिससे ये प्रेम करते थे और ये इनका, दोनों लोग, यानी इनकी भी शादी हो गई, उसकी भी शादी हो गई। शादी के 2-3 महीने बाद राघवेश द्वारा
फिर से अपनी प्रेमिका को फोन करके माफी मांगते हुए पुनः बातचीत का सिलसिला शुरू करने का, संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया, पुरजोर प्रयास किया। महिला ने अपने वैवाहिक जीवन को देखते हुए मृतक राघवेश, चूंकि मृतक अब कहना पड़ेगा, स्वर्गीय कहना पड़ेगा, सिंह से किनारा करना शुरू कर दिया। मृतक लगातार प्रेमिका से वार्ता करने और उससे मिलने जुलने का प्रयास करता रहा। उस पर अपने पति को छोड़ने का दबाव बनाने लगा। महिला यहां पर अध्यापिका है, इस कारण से जब वो अपने ससुराल जाने की बात करती थी तो उस पर काफी गुस्सा हो जाता था, उससे लड़ाई कर लेता था। मतलब प्यार में पागल, उसको ससुराल नहीं जाने देना है, किसी तरह से उसे बस अपने चंगुल में, अपने तावे में रखना है, ये प्रयास करता रहता था। अब आपको बताएं कि जनवरी 2022 में अपनी प्रेमिका की चैटिंग कॉल रिकॉर्डिंग को उसके पति के फोन पर भेज दिया। उसके पति का नंबर निकाल लिया और सारे स्क्रीनशॉट और सारे डिटेल्स निकाल के फ्रस्ट्रेटेड प्रेमी ने उसके पति के बीच में आग लगाने का काम कर दिया। इससे महिला के वैवाहिक जीवन में तनाव आ गया, दरार आ गई उसकी जिंदगी में और वो मृतक राघवेश से बातचीत करना पुनः बंद कर दी। उसने सही निर्णय लिया। इस विषय पे मैं कई बातें बोल सकता हूं कि जब आप किसी से थक जाइए, जब आप किसी से पक जाइए, परेशान हो जाइए, तो कई बार आपको उससे बहुत ज्यादा लड़के, बहुत ज्यादा झगड़ के ही निदान निकलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी खामोशी भी समाधान निकाल देगी, रास्ते निकाल देगी। आप खामोश हो जाइए, आप बात बंद कर दीजिए, आप पीछे हट जाइए, फिर देखिए क्या होता है। देखिए क्या हुआ है। राघवेश द्वारा उसकी छोटी बहन के माध्यम से बात करने की लगातार कोशिश जारी रही। उस टीचर जो थी औरत, उसके छोटी बहन के माध्यम से उससे मिलने का, बात करने का कवायद करता रहा। ये आपको बताएं कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होने के कारण उससे मिलने का उसका जो तमतमाहट था वो और जागृत हो गया और ज्यादा आवेग में आ गया, क्योंकि वैलेंटाइन डे तो भाई बड़ा पवित्र दिन है ऐसे लोगों के लिए। इस उद्देश्य से राघवेश अपनी कार से लगभग शाम 7 बजे पहुंचकर प्रेमिका के बहन के नंबर पर फोन करके जबरदस्ती दबाव बनाकर महिला से मिलने का प्रयास करने लगा, क्योंकि वो तो फोन उठा नहीं रही थी। वो उसका ब्लैक लिस्ट में डाल दी होगी या जो भी, लेकिन अब उसकी बहन को लगातार फोन करके टॉर्चर करने लगा कि मिलवाओ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, मैं आ गया हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। राघवेश ने घर में घुसकर महिला के परिवार वालों से सब कुछ बता देने की धमकी तक दे डाली। कहा कि तुम्हारे घर में घुस जाऊंगा, आ जाऊंगा, बोल दो नहीं तो निकले हैं, ये हैं वो हैं, तमाम बात। अब आपको बताना चाहते हैं कि महिला द्वारा फोन काट देने के कारण राघवेश उसे डराने के उद्देश्य से उसके घर के पास कार खड़ी कर तमंचे से हवाई फायर भी कर दिया। एक बार सोचिए, सलमान खान वाली बात। हाँ, घर के बाहर जाके हंगामा करेंगे, आज जेल होई कल बेल होई, वो तर्ज पर काम करेंगे। सोचिए। अब देखिए क्या होता है। इसकी पुष्टि घटनास्थल निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी फुटेज कैमरे से हुई है कि वो बाहर खड़ा करके हवाई फायर मारा है। महिला के न मानने पर महिला उसके घर पर से थोड़ी दूरी पर गाड़ी ले जाकर, उसके न मानने पर ये पुरुष जो है, महापुरुष, ये गाड़ी थोड़ी दूर पर ले जाकर गाड़ी खड़ी कर अपने पास मौजूद अवैध तमंचे से अपने ही सीने में गोली दाग लिया। जब हार गया, लगा कि अब कोई चारा नहीं चलना है, तो मार लिया। मृतक के कपड़ों पर बर्निंग और ब्लैकनिंग के साक्ष्य मिले हैं पुलिस को, जिससे प्रतीत होता है कि गोली काफी करीब से दागी गई है। वहीं राघवेश की जिद से तंग आकर महिला द्वारा उसके छोटे भाई, यानी किसके छोटे भाई, यानी जो मर गए, राघवेश भाई के छोटे भाई प्रभाकर सिंह और राजीव सिंह को फोन करके सारी बात बताते हुए मृतक को समझाने के लिए कहा गया था। आप समझ गए। प्रभाकर सिंह, छोटू सिंह जो बाबू हैं, जो लोग इनके भाई थे, दोस्त थे, राजीव सिंह, प्रभाकर सिंह, इन लोगों को महिला के द्वारा फोन किया गया था कि समझाओ यार, इसको ले जाओ, क्या कर रहा है ये बात। लेकिन ये सब बातें जानने के बाद ये लोग जब पहुंचे वहां पर, प्रभाकर सिंह और राजीव सिंह घटनास्थल पर, तो देखे राघवेश सिंह कार में मृत पड़ा हुआ है ड्राइविंग सीट पर। इसके बाद जो है तमंचा बरामद हुआ। लेकिन मामले में पुलिस ने अब जो है क्या किया है, साक्ष्य छुपाने के आरोप में राजीव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। प्रभाकर सिंह भी शायद जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये लोग मामले को दूसरा रुख दे रहे थे। बेगुनाह बेबुनियाद कुछ दूसरे लोगों को फंसाने का कार्य किया जा रहा था।
तो ये मामला है। अब आप लोग समझिए इसमें क्या है, क्या हो सकता था और क्या होता है। कुल मिला जुलाकर ऐसे तमाम लोग, मैं तो कहूंगा भैया हर गांव में नहीं तो हर कस्बे में ऐसे तमाम लोग मिल जाते हैं जो लोग बड़े रसूखदार परिवार के होते हैं, जिनका लक तक बड़ा हैवी होता है। उनके पास गाड़ियां होती हैं, असलहा होता है, अच्छा खासा पैसा होता है, कारोबार या जॉब होता है। वह लोग जब किसी को इस तरह से प्रेम वगैरह का मतलब प्रसंग चलाते हैं ना, तो वो अपना गुलाम बनाने वाला प्रवृत्ति वाला चलाते हैं। ऐसा लगता है प्रेम नहीं कर रहे हो, आप उनकी गुलामी किए हो, आप उनके अनुसार चलो, उनकी हिसाब से कठपुतली बनकर नाचो, वरना वो आपकी जिंदगी में आग लगा देंगे। ऐसे प्रेमियों के तावे में आकर, चंगुल में आकर बहुत सी लड़कियों ने उनके हिसाब से समझौते कर लिए हैं, अपनी जिंदगी को बदल दिया है, नरक बना दिया है। भले वो रात को 2 बजे दारू पी के टल्ली होके आएंगे, मुर्गा मछली खाएंगे, दोस्तों के साथ हुजूम के साथ चलेंगे, उनके मतलब जीवन शैली को भले वो लड़कियां आज मजबूरी में झेल रही हैं, लेकिन उस लड़कियों को ऐसे लोगों ने अपने चंगुल में फंसाने के लिए कहिए या अपनी पत्नी बनाने के लिए कहिए, ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि वो मजबूर होकर सरेंडर कर दी हैं। लेकिन इस लड़की ने जो किया काबिले तारीफ है। वो रगड़ते रह गए, नहीं निकली तो नहीं निकली, आ जाती तो फंस जाती, पिघल जाती तो गई, खत्म हो जाता मामला, या तो उसको भी मार देता। गौर करो, आप कुछ बोल नहीं सकते भाई। वो आई होती मिलने तो वैलेंटाइन डे शायद उनका लास्ट डे बन गया होता जीवन का, शायद हाँ, जो मरने के लिए अपने सोच सकता है या अपने को शूट कर सकता है, शायद वो बुलाता और फिर लॉन्ग ड्राइव जाता, फिर पता नहीं क्या क्या बोलता, नहीं मानती, ठोक देता, अपनी वो ठोक लेता, जो भी हो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना लड़कियों, माताओं, बहनों, आप सभी लोगों को कह रहा हूं, भैया सावधान, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा जीवन की ऐसी की तैसी। समझ गया ना, वो नेहा सिंह राठौर जो कहती है ना, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, वो वाली बात हो जाएगी, बेमजा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय जयकार जारी रहेगी। मेरे पेज पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं, जो लोग किए हैं उनको शुक्रिया। यूट्यूब चैनल है रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, शुभ रात्रि।